हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग। भाई मैंने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बनाया था कि डार्क रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम, तो वहाँ पे ऐसे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे कुछ लोगों के कि मैं लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ ये वो। भाई डिमोटिवेट कुछ नहीं कर रहा, मैं साफ कह रहा हूँ ये चूहा दौड़ है। जो तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये नए नए लड़के जो सपने देख देख के आ रहे हैं, नहीं हो रहा एक चांस दो चांस हो जाता है एक दो का, वो अलग बात है, और बाकी के लिए चूहा दौड़ है। अगर एक बार आप इसमें घुस गए, मैं कह रहा हूँ मन करके भी निकल नहीं सकते आप इसमें से। और इसके बाद के जो हालत है ना, उसके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। प्रिपरेशन के दौरान हर बार हर नई वैकेंसी आती है, एक उम्मीद होती है उसी साल में, एक डेढ़ साल बर्बाद, फिर फेल हो जाते, फिर उम्मीद होती है डेढ़ साल बर्बाद, फिर फेल, फिर ऐसा ही है भाई। 600 की वैकेंसी में 600 ही लगेंगे ना, बाकी के 5-6 लाख तो फेल ही होंगे, ये तो सोच के चलो आप। अरे अपन ऐसे एग्जामों की तैयारी करें जिनके सक्सेस चांस 0.005%, फिर अपन उसमें फार्म भर रहे हैं। अरे इससे अच्छा तो अपने स्किल पे काम करो धीरे धीरे। अब हो सकता है वहाँ की हराम की कमाई नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, पर खुद का कमाया खुद खाओगे वो तो है ना। कम से कम ज़िंदगी बर्बाद, मतलब अपना टाइम तो वेस्ट नहीं, उसके साथ साथ कर लो प्रिपरेशन, इतना ही आप में टैलेंट है तो। और आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो बोल रहे हैं कि हमारे को करनी है तैयारी, आप हमें डिमोटिवेट, तो भाई मैं कह रहा हूँ 25 तक लास्ट, एक चांस दो, दो चांस में नहीं हो रहा, निकल लो इस दौर से। नहीं निकले तो बहुत दिखाऊंगे, इसकी रियलिटी दिखाऊंगा आपको। अभी ये वीडियो देखो, इस भाई का वीडियो सुनो आप। मैं बताता हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, इसकी सुनो बात पूरी आप। In my life, you can look my room. Look that. I am not happy. People were saying ना find a private job and do it. मैं लगभग 1 महीने से प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट हैप्पी विथ माई वर्क, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई लाइफ। ऐसा काम करना पड़ रहा है इतना पढ़ लिख करके, विच आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड। कहाँ मेरा सपना था कि मैं IAS IPS, कहाँ मेरा सपना था कि मैं भी IAS IPS बनूंगा, ताकि मैं सिस्टम को अच्छे से चलाऊंगा, देश के लिए नए पॉलिसी नए डिसीजन लूँगा, लॉ इन्फोर्समेंट को बेटर करने का, लोगों के लिए पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट पर काम करने का मेरा भी सपना था, जैसे लोग IAS IPS बन करके करते हैं। देख रहे हो हालत, कहाँ IAS IPS, कहाँ ये रूम, कहाँ वो सीना तान सल्यूट कांस्टेबल वो सपने, अब कहाँ पे ये 12,000 की ड्यूटी, उसमें रहने का मतलब खाना बनाएगा तो बेड को साइड में करेगा, उसके बाद में खाना बनाएगा, फिर बेड को रखेगा, ये 12,000 की नौकरी। उस स्तर से वहाँ के सपने देख देख के तैयारी करना, फिर रियलिटी में ये ज़िंदगी जीना, भाई ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। जो तैयारी करें उनको लगता है ये अलग है, इनका नहीं होता होगा, मैं कर लूँगा। कर सकते हो भाई, आप कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है। पर अगर नहीं हो रहा, अपनी रियलिटी अपनी हकीकत खुद को, लोगों को मतलब मोटिवेशन देख देख के मत घुसो इस दौड़ में। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कोचिंग वालों के चमक धमक, ये चकाचौंध देख के खुद, इतना बढ़िया सोशल मीडिया है, खुद एनालिसिस। अरे अपन ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जिनके चांस भाई बिल्कुल बहुत कम है, उनमें से 100-200 पिछली जो ऐसे लगेंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बाकी वही चूहा दौड़। फिर एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, फिर भरेंगे, फिर कोचिंग में फीस देंगे, फिर वो कोचिंग वाले अलग कमाएंगे, वो अलग, अपना क्या, अपन वहीं के वहीं। और मैं कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट का अपने ये 2-4 स्टेट है ना, जैसे अपना राजस्थान हो गया, यूपी बिहार MP है, इनमें है ये लफड़ा लाडले, और बाहर नहीं है। गोवा में जाओ, जानता नहीं है ये इसका अधिकारी क्या होता है, वहाँ पे वो बोलते हैं कि एक बंदा सेलेक्ट हो क्या है, तो उसके दोस्त सेलिब्रेट कर रहे थे कि IAS बन गया ये वो। एक जा रहे थे बड़े व्यक्ति, मतलब कि ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये IAS बन गया, कि IAS क्या होता है। इतना वहाँ पे बिजनेस फोकस है। साउथ में तो ये कल्चर ही नहीं है तुम्हारा, ये अपने वाले ही भरे पड़े हैं वहाँ पे, जाके देखो गवर्नमेंट एग्जामों में अपने वाले ही भरे पड़े हैं वहाँ पे, इतना है मतलब। और थोड़े दिनों में अपने भी यहाँ पे, ये गरीबी स्टेट है इसलिए कर रहे हैं कुछ ना कुछ, भाई अपनी चलन है समाज में, आपको इज्जत है। अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करके आप अलग कर लोगे तो आपको समाज से बाहर कर देंगे लोग, है कि नहीं। इसीलिए तो आप आगे, मतलब गांव में एक IAS अधिकारी बन गया तो गांव के सारे लड़के IAS की तैयारी करने, गांव में कोई डॉक्टर बन गया तो सबको डॉक्टर की तैयारी कराओ, गांव में कोई कुछ भी बन गया, अरे भाई वो अलग है ये अलग है, वो बंदा अलग। मैं बता रहा हूँ एक हकीकत बताऊँ, मेरे गांव में, मेरे गांव की बात बता रहा हूँ। एक मतलब ताऊ जी का लड़का डॉक्टर बन गया, तो छोटे वाले भाई ने, मतलब उसके पापा ने उसको, छोटे वाले को भी तैयारी के लिए भेज दिया, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सबकी कर। भाई के 3-4 साल बर्बाद हो गए, नहीं हो रहा। अब वो बहुत परेशान हो गया, उसने 1-2 बार मम्मी को मना किया, नहीं सुनते थे, एक दिन पापा से लड़ लिया कि मेरे को नहीं करना है। पापा बोला फिर करेगा क्या, वो डॉक्टर बन गया, तू कहाँ मुँह दिखाएगा कि मैं वो यही करूँगा जो आप दूध का धंधा कर रहे हैं, बेच रहे हैं ना, इसी में हाथ बटाऊंगा। वो बोल रहे इसमें तो मैं ही कमा के नहीं खा रहा। वो बोला आप घर बैठो, मैं कमा के दूंगा आपको। भाई उस बंदे ने इतनी मेहनत से काम किया
कि अभी उनका बिजनेस सेट है, पापा भी जाते हैं, वो बंदा भी जाता है, 2 लड़कों को और साथ लेके जाता है गांव से, समझ रहे हो। रुचि का काम, वो चाहता तो और एग्जाम की तैयारी कर सकता था 2-4 साल, भाई फ्री का ही तो है, घर वाले दे रहे हैं, खाओ मजे करो, फैलोगे तो और तैयारी करो। पर किया ना, हिम्मत की ना, रिस्क ली ना, उसका रिवॉर्ड मिला ना। नहीं तो वो चूहा दौड़ को नहीं तोड़ता, साइड में नहीं जाता तो चलती रहती। फिर 30-32 के बाद में आंखें खुलती, कहाँ आ गए भैंस के, अब क्या करें। अच्छा 30-32 के बाद में क्या हालत होती है दिखाऊं, अब इन दीदी का वीडियो देखो आप। मैं बता देती हूँ अपने बारे में। मैंने 8 साल दिए यूपीएससी की तैयारी को, सारे अटेम्प्ट्स दिए हैं, आखिरी तक हार नहीं मानी। स्टेट सिविल सर्विसेज के भी 5 अटेम्प्ट दिए हैं, बट नहीं हुआ। उसके बाद बहुत परेशान थी, नहीं पता था क्या करना है लाइफ में। तो मैंने सोचा जो सामने आ रहा है पहले उसको पकड़ते हैं। मैं गुड़गांव आई एंड आई स्टार्टेड जॉब इन अ कंपनी। और मुझे ये बताते हुए कोई शर्म नहीं आ रही कि मेरी पहली सैलरी 18,000 रुपये महीना थी गुड़गांव में। जो लोग जानते हैं गुड़गांव कितनी महंगी सिटी है, 18,000 पे कुछ नहीं होता, 600 रुपये दिन कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा। ये जो इनके चेहरे पे दुख दिख रहा है ये रियल है, ये वो व्यूज के चक्करों में नहीं है भाई, कि व्यूज के चक्करों में रो दिया है, ये वाला नहीं है। हकीकत बता रही है, ऐसा ही होता है, आप मानो या ना मानो। ये जो नए जेएनजी वाले जो जिनके खून में कुछ भी भरा पड़ा है, आप मानो या ना मानो, ऐसा ही होने वाला है आपके साथ। अगर टाइम पे नहीं संभले ना भाई, इससे भी बदतर। इनको अभी जॉब तो मिल रही है ना, अभी जनसंख्या मतलब देख रहे हो ना, इससे भी बदतर हालत होने वाले हैं। तो मेरा पिछले वीडियो में कहने का मतलब यही था कि आप इस चूहा दौड़ में मत गिरो, भाग मत मरो, थोड़ा सा अलग सोचो, थोड़ा सा रिस्क लो। रिस्क लोगे तो ही आपको रिवार्ड मिलेगा। रिस्क भी नहीं लेते हो, छोटा मोटा स्टार्टअप भी नहीं करते हो, एक साथ जॉब लेके चलो, ताकि कल को आपके परेशानी। अरे कोई 21-22 में कमाएगा, कोई 32 में जाके कमाएगा। 22 वाले को कहाँ से, 22 वाला चाहे नॉर्मल जॉब करे, 32 वाला बढ़िया जॉब स्टार्ट करेगा प्राइवेट, कहाँ कंपेयर करोगे वहाँ पे। उसके पास इतना संपत्ति इकट्ठी रहेगी, वो कमाना स्टार्ट करेगा, बनता है क्या कुछ लेवल उनका। तो मैं यही समझा रहा था पिछले वीडियो में। वहाँ पे भी आ गए कि नहीं नहीं आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, उससे गंदा वीडियो में हमने देखा ही नहीं, इतना डिमोटिवेट कोई करता है क्या। फिर आप मोटिवेशन किसको बोलते हो। मोटिवेशन वो होता है कि हाँ भाई हाँ आ जाओ, हाँ मैं आईएएस बना, एक ही बार में मैंने तो कोचिंग की, एक ही बार में सिलेक्शन ले लिया, आप भी आओ इसी कोचिंग में पैसे लगाओ यहाँ से। भाई वो बिजनेस है, वो मोटिवेशन घंटा मोटिवेशन करेंगे, क्यों करेंगे वो। आपको पता है, आपको बताता हूँ, जब कोई आईएएस की तैयारी करते हैं कोई बंदे, तो जैसे ही आईएएस का रिजल्ट आता है तो पहले जो वो 10-5 हज़ार के रूम में रहते हैं वहाँ पे, और जैसे ही आईएएस का रिजल्ट आएगा भाई वहाँ पे कोचिंग वाले उनके अगर 20-20 लाख रुपए लेके पहुँच जाते हैं, 10 लाख 15 लाख, कि आप हमारे यूट्यूब पे हमारे सोर्स में आ जाओ, हमारे कोचिंग के बारे में, हमारे नोट्सों के बारे में बोल दो, और वो लेते हैं भाई। और वो बिजनेस है। वो जॉब लगते ही वो जो शपथ खाता है कि मैं ईमानदार ऑफिसर बनूंगा, आगे जाके बढ़िया आईएएस बनूंगा, वो वहाँ से स्टार्ट कर देता है रिश्वत लेना। ठीक है, आप जिनकी मोटिवेशन देख देख के घुस रहे हो कोचिंगों में, अरे अपना सोचो भाई, क्या कोचिंगों के चक्कर में, क्या मोटिवेशनों की, क्या सेमिनार देख के घुस रहे हो। थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिया है, सही काम है, रियली देखना छोड़ो, कैसे भी कमाओ। जहाँ से भी एबिलिटी 1-2 स्टार्टअप करो भाई, ऐसा नहीं पहले में चमक जाओगे, साथ साथ कुछ करते रहो, लॉस होगा, सीखोगे, बढ़ोगे, आगे चल जाएगा। पर वो वाली वहाँ तक मत पहुँच जाना कि 30-32 के हो गए, हाथ में कुछ भी नहीं है, वहाँ तक तो बहुत हालत ख़राब है। अभी तो फिर भी जैसे जैसे ज़माना ठीक है भाई, अभी जो आ रहा है खाने के लाले पड़ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, जॉब है ही नहीं, कहाँ से करोगे तुम, 32 के हो गए, प्राइवेट जॉब मिलना ही नहीं है तुम्हारे को, फिर कहाँ घुसोगे, 10-12 हज़ार में लगाएंगे, आधी तो यही खा जाएगा। फिर उस टाइम पे अगर कोई बंदा 32 का 20-30 का होके ऐसे बोल रहा है मेरे को कुछ भी जॉब दे दो, कुछ भी किस में रहेगा, गार्ड बन जा, गार्ड में 10-12 हज़ार देते हैं, यही आ गया, यही खा जाएगा आपकी कितनी जॉब है। तो फिर तो मैं यही बोल रहा था कि थोड़े संभल के फूंक के कदम रखो। आप होंगे अपनी कॉलेज के टॉपर, कहीं के इंटेलिजेंट क्लास के टॉपर, पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की रियलिटी अलग है, वहाँ की अलग थी। ऐसे नहीं कि वहाँ पे 90 बन रहे हैं तो मैं तो आईएएस क्लियर कर दूंगा, एक बार दे के देख लो, नहीं हो रहा तो फिर छोटी मोटी जॉब ले लो, या तो 25 से पहले। पर 25 तक मेरा कहना यही है कि 25 तक बेरोज़गार मत रहो भाई,
वरना बहुत 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 गंदा होने वाला है आगे। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था, जो पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे, आई थिंक वो दोबारा तो देखेंगे नहीं। अच्छा, पिछले वीडियो में अच्छे कमेंट भी आए थे, बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि मैं 32 का हो गया, मैं 30 का हो गया। अच्छा, वो मेरे से ऐसे भी पूछ रहे थे कि अब मैं 32 का हो गया, 30 का हो गया, अब क्या करूँ। तो भाई वो तो है, तो मैं तो नहीं बता सकता कि आप अब क्या करो, पर अपने आप में भी कुछ तो हुनर होगा। अभी आप जैसे पढ़ाई की है तो पढ़ाई की फील्ड में कुछ करो, या और कुछ फैमिली बिजनेस है उसमें हाथ बटाओ। हिम्मत करके बोल दो घर वालों को, एक दिन का झंझट है, 2-4 दिन नहीं बोलेंगे, 5-10 दिन नहीं बोलेंगे, बोल दो नहीं होती पढ़ाई मेरे को, मैं कर लूँगा आपके बिजनेस में, आपके साथ चल लूँगा काम पे, मैं कर लूँगा, मैं इसमें बढ़िया करूँगा। और कर लोगे आप। अरे पैसा बहुत है, बनाने वाला होना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा था कि इस पिछले वीडियो को कोई नेगेटिव नहीं ले, और खुद पे काम करो। बाहर में जाए दुनियादारी कौन क्या, ये समाज वमाज मोटिवेशन नहीं, खुद पे काम करो। पहले खुद की रेस्पेक्ट करो, बाद में सब घर वाले परिवार ये जो सब बाद में। पहले खुद को मजबूत करो। तुम सलामत हो तो सब साथ है, और अगर तुम ही नहीं हो, तुम ही निकम्मे हो, तुम ही रीले देख रहे हो सारे दिन, ये उधर उधर की नेतागिरी कर रहे हो सरपंचों में, वो हमारे भाई कौन सरपंच बन जाएगा, तेरे को क्या है, अपने काम से काम रखना। तो फिर दिक्कत होने वाली है भाई, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। वरना अपना ये काम नहीं है ऐसे सीरियस वीडियो बनाने का, अपना भाई लाडले फनी कंटेंट है। अच्छा, कुछ ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि आप क्या करते हो। भाई मेरी फैमिली बिजनेस है, गाय वैसे पालते हैं, फिर जैसे ही उनके बछड़े होते हैं पाडा पाडी, फिर वो जैसे ही बड़े हो जाते हैं 1-2 पाडा पाडियों को रख लेते हैं, और जो पाडा है उसको भेज देते हैं। फिर ऐसे ही 2-3 वैसे और पाल लेते हैं। तो मैं तो वो कर लूँगा, मेरी चिंता मत करो भाई, खुद का देखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।